हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू दिस न्यू वीडियो फ्रॉम द फिजिक्स चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक कैलकुलेशन जिसमें कि हम कैलकुलेट करेंगे एक क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप के ऊपर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की टॉर्क। ये एक जनरल कैलकुलेशन है, इसको आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं इन एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। इसलिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट आइडिया है, बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है मैग्नेटिज्म के लिए। इस डिस्कशन को अप्लाई करने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। शर्त सिर्फ ये है कि एक क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप हो और एक यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर वो रखा हुआ हो। पिछले वीडियो में हमने टॉर्क कैलकुलेट की थी एक क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप के ऊपर, लेकिन उस केस में लूप तो क्लोज था, सही है, लेकिन जो फील्ड प्रोड्यूस किया गया था वो एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर का फील्ड था। वो उस स्पेस में एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड था, उसकी हर लोकेशन पर मैग्नीट्यूड फील्ड की अलग अलग थी। तो वो एक अलग कैलकुलेशन थी। वो कैलकुलेशन आज के इस वीडियो के लिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि वहाँ फील्ड वॉज वेरिएबल। आज के इस डिस्कशन में जो फील्ड हम लेने जा रहे हैं ये फील्ड यूनिफॉर्म होगा। तो टॉर्क बिकॉज ऑफ ए यूनिफॉर्म फील्ड ऑन ए क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप, दैट्स द डिस्कशन ऑफ द डे। तो आइए देखिए, हम डिस्कस करते हैं टॉर्क ड्यू टू ए क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप इन ए यूनिफॉर्म फील्ड। तो एक क्लोज्ड लूप हम इमेजिन करते हैं। देखिए, हमें एक क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप दे दिया गया है। ये रहा हमारा क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप, और इस लूप की शेप हम एक सिंपल रेक्टेंगुलर शेप ले रहे हैं। डायमेंशंस यहां पर हम मार्क कर लेते हैं। ये इसकी डायमेंशंस हैं A एंड B। ये इसकी डायमेंशंस दी गई हैं। इस लूप के अंदर लेट्स से एक करंट चल रहा है ऐसे I, और इस पूरे रीजन के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड भी है जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसे है। इस डायरेक्शन में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी है जो कि इस पूरे इलाके के अंदर है। तो इस लूप के ऊपर इस फील्ड की वजह से कितनी टॉर्क है ये कैलकुलेट करने वाले हैं। जहां तक फोर्स की बात है तो इस क्लोज करंट कैरिंग लूप के ऊपर इस फील्ड की जो नेट फोर्स रहेगी वो तो ऑब्वियस सी बात है, जीरो है। नेट फोर्स तो जीरो आ जाएगी, वो इसलिए कि इसकी जो इफेक्टिव लेंथ है, आप लोग समझते ही हैं इफेक्टिव लेंथ, वो यहाँ जीरो है। तो इफेक्टिव लेंथ जीरो है, इसलिए नेट फोर्स जो है वो भी जीरो ही है। तो नेट फोर्स इज जीरो, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द नेट फोर्स, हमें सिर्फ नेट टॉर्क की कैलकुलेशन यहाँ करनी है। तो नेट फोर्स याद रहे जीरो है। अब देखिए, हम फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे हर वायर के ऊपर। अभी हर वायर पर क्या क्या फोर्स आ रही है देखते जाओ। ये वाली जो वायर है इस पर इस मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स, लेंथ क्या है इसकी, A है। इस वायर की A लेंथ है और इसमें करंट I है और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड B है जो बाहर की तरफ है। तो जो फोर्स रहेगी इस वायर के ऊपर वो आएगी, ये नाम दे देते हैं अलग अलग पॉइंट्स को ताकि हमारी रेफरेंसिंग आराम से हो सके, A B C D। तो अभी हम AB वाली जो वायर है इसके ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं। तो AB वायर के ऊपर जो फोर्स आ जाती है वो आएगी FAB बोल देते हैं इसे, FAB, और ये कितनी रहेगी, B इंटू I इंटू इसकी लेंथ A, और
बी और इस लेंथ के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और इस लेंथ के बीच में, अगर लेंथ को वेक्टर माने तो इनके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। आप देख ही सकते हो करंट इस बोर्ड के प्लेन में है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के प्लेन से परपेंडिकुलर है। तो बी आई ए इंटू साइन ऑफ 90, ये मैग्नीट्यूड आ गया इस फोर्स का। डायरेक्शन क्या रहेगी, याद करिए अपना लेफ्ट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बाहर की तरफ है, ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ। करंट जो आपका है वो मैग्नेटिक फील्ड देखिए बाहर की तरफ, करंट इस ए बी डायरेक्शन के अंदर है। तो फोर्स किस तरफ बनती है, देखिए लेफ्ट हैंड ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट। तो आप आसानी से अब देख सकते हो कि फोर्स जो है डाउनवर्ड आ रही है। ये मेरा हाथ जरा अच्छा खासा मुड़ गया है, यहाँ पे मैं घुमा कर दिखा नहीं पा रहा हूँ। लेट मी ट्राई इट फ्रॉम हियर, अलग एंगल से देखते हैं। तो ये इस तरीके से है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आप देख सकते हो बाहर की तरफ है और करंट लेफ्ट की तरफ। तो फोर्स जो है अंगूठा डाउनवर्ड इंडिकेट कर रहा है। तो ये फोर्स जो आई नीचे की तरफ आई है, ऐसे डाउनवर्ड, राइट। कई बार जान पे खेल के फिजिक्स पढ़ाना पड़ता है। ये मेरा शोल्डर ऑलमोस्ट डिसलोकेट होते होते बचा। तो ये बी आई ए फोर्स डाउनवर्ड आ रही है। अब ये वाली वायर देखी जाए, इस पर जो फोर्स आएगी एफ बी सी इसे बोल देते हैं। एफ बी सी क्या आएगी, ये आ जाती है बी आई बी। यहां भी मैग्नेटिक फील्ड और वायर के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो इस वायर पर जो फोर्स आएगी ये कैसे आएगी, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ, तो फोर्स इस तरफ, ये राइट की तरफ फोर्स आ रही है। तो ये वाली फोर्स बी आई बी ये ऐसे आई राइट की तरफ, बी आई बी, करेक्ट। अब ये जो सी डी पोर्शन है इस पर फोर्स निकाल लेते हैं। वो तो बी आई ए के ही इक्वल आएगी, लेकिन डायरेक्शन इस डायरेक्शन से ऑपोजिट हो जाएगी। ऑपोजिट इसलिए होगी कि करंट की डायरेक्शन यहाँ राइट की तरफ थी, तो यहाँ लेफ्ट की तरफ है। करंट की डायरेक्शन उल्टी हो गई तो फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई, करेक्ट। और ये वाली वायर, इसमें जो फोर्स होगी इस फोर्स के इक्वल एंड ऑपोजिट, क्योंकि लेंथ वही है, करंट वही है, मैग्नेटिक फील्ड वही है, बस करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट आ गई है। तो ये बी आई बी। अब आप आसानी से देख सकते हो कि ये जो लूप है हमारे पास, इस लूप के ऊपर नेट फोर्स भी जीरो है और नेट टॉर्क भी जीरो आ रही है। और ये दोनों फोर्सेस, जैसे ये दो फोर्सेस हैं, इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम है और इक्वल एंड ऑपोजिट है। फोर्स भी कैंसिल हो गई और नेट टॉर्क भी नहीं है, क्योंकि दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम है। अगर लाइन ऑफ एक्शन अलग हो जाती तो ये कपल बना देती और फिर इसकी टॉर्क हो जाती, लेकिन यहाँ वो भी संभव नहीं है। यहाँ पर भी देखिए ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं, इनकी लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है, तो इनकी टॉर्क भी जीरो आती है। तो ये तो हमने देखा कि नेट फोर्स भी जीरो, नेट टॉर्क भी जीरो। नेट टॉर्क कब आएगी, अगर हम ये जो हमारा करंट लूप है इसको इस एक्सिस के अबाउट ऐसे थीटा एंगल घुमा दें अगर, तो ये जो करंट लूप है इसको हम इस तरीके से थीटा एंगल से घुमा देते हैं, तो इसके ऊपर एक नेट टॉर्क भी डेवलप हो जाएगी। अब वो टॉर्क कैसे डेवलप होती है देखिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डायग्राम। इसको अगर हम थीटा घुमा डालते हैं तो घुमा देने के बाद ये लूप मान लीजिए कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है, राइट। ये ब्लैक कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये लूप इस कंडीशन में आ जाएगा जब हमने इसे थीटा एंगल रोटेट करा दिया। तो ये कितना एंगल घूम गया, थीटा एंगल घूम गया है और इस कंडीशन में
आ गया है। अब इस ब्लैक वाली कंडीशन में जब ये लूप आ गया तब इस पर फोर्सेस कैसे कैसे लग रही हैं और उनकी टॉर्क कैसे डेवलप हो रही है, ये हम स्टडी करेंगे। अब देखिए यही डायग्राम में मैं सब दिखाऊंगा तो फिर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। डायग्राम दोबारा बनाते हैं ताकि क्लटर ना रहे। तो ये तो ओरिजिनल वाला कंडीशन थी इसकी, ये जो ब्लू से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये तो इस लूप की ओरिजिनल वाली कंडीशन है। देखिए दिस इज द ओरिजिनल कंडीशन ऑफ द लूप। इसमें करंट आई था ऐसे और फोर्सेस एंड टॉर्क्स कैंसिल हो चुकी थी, कोई इस पे फोर्स या टॉर्क नहीं थी। इन पॉइंट्स के नाम थे ए बी सी एंड डी। अब ये घुमा देने के बाद ये पॉइंट मान लेते हैं बी प्राइम, ये पॉइंट सी प्राइम, ये पॉइंट डी प्राइम और ये ए प्राइम हो गया। ठीक, तो यहां घुमाकर थीटा एंगल इसको जब हमने रोटेट करा दिया, रोटेट करा देने के बाद ये लूप इस कंडीशन में आ गया है। आप देख रहे हो ये लूप इस कंडीशन में आ गया, ये आया बी प्राइम, ये आया सी प्राइम, डी प्राइम और इधर ए प्राइम। अब देखते हैं इस पर क्या क्या फोर्सेस हैं और उनकी फिर टॉर्क कैसे आएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड अभी भी देखो बाहर की ही तरफ है। ये वाली जो वायर है ये अब इस डायरेक्शन में करंट लिए चल रही है, ये वाली वायर इस डायरेक्शन में करंट लिए आ रही है। ये जो वायर्स हैं ये वायर्स अब ए प्राइम बी प्राइम ये बोर्ड के प्लेन से ऐसे थीटा एंगल घूम चुकी हैं। ये वाली वायर बोर्ड के प्लेन से अब थीटा एंगल ऐसे घूम चुकी है, इस डायरेक्शन में थीटा एंगल घूम चुकी है। तो देखिए अगर हम ये वाली वायर फॉर एग्जांपल लेते हैं तो इस वायर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अब क्या एंगल है। ओरिजिनली तो ये वायर ऐसे रखी थी, C to D इस कंडीशन में रखी थी। ये वायर ऐसे थी, मैं इसे ब्लू वाले मार्कर से दिखा देता हूँ। ये वायर इस कंडीशन में थी और मैग्नेटिक फील्ड जो था वो हमारे इस बोर्ड के प्लेन से परपेंडिकुलर था। तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री था। इस एंगल से आप देख सकते हो ये वायर थी बोर्ड के प्लेन के अंदर और ये मैग्नेटिक फील्ड था बोर्ड के प्लेन से परपेंडिकुलर, राइट। या इस तरफ नीचे देख लीजिए, ये वायर और ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में परपेंडिकुलर थे। लेकिन अब क्या हो गया है, यहां पर वायर घूम चुकी है थीटा एंगल और ये सी प्राइम डी प्राइम वाली कंडीशन में आ गई है। ये वायर ऐसे थीटा एंगल घूम गई। मैग्नेटिक फील्ड अभी ऐसे है। शुरुआत में ये दोनों परपेंडिकुलर थे ऐसे, परंतु अब वायर थीटा एंगल घूम गई। अब इसको मैं आपको यहाँ सामने दिखाता हूँ जिससे आप देख सको। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये वायर है और ये थीटा एंगल घूम गई। पहले 90 एंगल था इनके बीच में और अब कितना एंगल हो गया। अगर इस वायर को आप थीटा एंगल घुमा दे रहे हो तो अब इनके बीच का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, करेक्ट। तो अब ये वायर और ये वायर, इनके और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा हो गया। इनफैक्ट इस केस में अगर वायर को इस तरफ लेते हैं तो 90 माइनस थीटा एंगल बनेगा और इस केस में 90 प्लस थीटा बन जाएगा। तो यहां पर जो फोर्स आई ये आएगी बी आई इंटू ए इंटू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, तो वो हो गया कॉस थीटा। इसी तरह इस वायर पर फोर्स नीचे की तरफ आएगी, डायरेक्शन वैसे ही रहेगी, सिर्फ यहाँ बी आई ए साइन 90 प्लस थीटा दैट इज अगेन कॉस थीटा, ये आ गया। इधर फोर्स रहेगी बी आई बी और इस पर भी फोर्स रहेगी बी आई बी। देखो यहां कोई एंगल में चेंज नहीं आया है। ये वाली वायर ऐसे
ऐसे थी इस प्लेन में, अब इस प्लेन से ऊपर उठकर यहां आ गई है। मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इस वायर से परपेंडिकुलर है। मैं थोड़ा अलग एंगल से आपको यहां दिखा देता हूं जिससे कि क्लैरिटी आपको आ जाए। ये वायर ऐसे थी, ये उठकर यहां आ गई है। मैग्नेटिक फील्ड तो पहले भी परपेंडिकुलर था वायर से, अभी भी परपेंडिकुलर ही है। तो उस परिस्थिति में तो कोई बदलाव नहीं आया है। तो यहां पर BIB और BIB इन वायर्स के सेंटर पर नेट फोर्स लग जा रही है। तो अब क्या हुआ है कि जो दोनों फोर्सेस हैं अभी भी इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, पर इनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो गई है। इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो इनसे तो अभी भी नेट फोर्स जीरो है, नेट टॉर्क जीरो है। ये दोनों फोर्स अभी भी इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, तो नेट फोर्स तो अभी भी जीरो, लेकिन अब इनकी नेट टॉर्क आ गई है क्योंकि इनकी लाइंस ऑफ एक्शन जो है वो अलग अलग हैं। अब देखिए, टॉर्क अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो हमें क्लैरिटी चाहिए कि इन दोनों की लाइंस ऑफ एक्शन के बीच में दूरी कितनी आई है। तो इन लाइंस ऑफ एक्शन की दूरी कैलकुलेट करने के लिए हम इस डायग्राम में एक टॉप व्यू ले लेते हैं। लेट अस हैव ए टॉप व्यू। टॉप व्यू का मतलब ऊपर से आके इस पूरे डायग्राम को हम देखें। तो पहले तो ये ब्लू वाली कंडीशन थी, देखो ये पॉइंट था C के ठीक नीचे था B, ये पॉइंट था D, इधर D और D के ठीक नीचे था A। ऊपर से देखेंगे तो ऐसे ही दिखाई देगा। और देखो ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड B। तो ये वाली कंडीशन में इस वायर और इस फील्ड के बीच में क्या एंगल था, देखो दिखाई दे रहा है 90 डिग्री। अब हमने इस लूप को थीटा एंगल घुमा दिया। तो लूप को जब थीटा एंगल घुमाया, इधर देखो, जब लूप को हमने थीटा एंगल घुमा दिया तो क्या हो रहा है, ये इस वायर में तो करंट ऐसे है, तो ये वायर की लेंथ इस तरफ है। अब मैग्नेटिक फील्ड और इस वायर CD के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा हो गया है। और इधर ये वाली वायर है C प्राइम D प्राइम, यहाँ C प्राइम पॉइंट है, उसके ठीक नीचे है B प्राइम सॉरी, और इधर यहाँ क्या क्या है, ऊपर आपको D प्राइम दिख रहा है और D प्राइम के ठीक नीचे है A प्राइम। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये थीटा एंगल जब इस फ्रेम को हमने घुमाया तो फ्रेम को थीटा घुमाने से ये वायर इस पोजीशन में आ गई है। और अगर टॉप व्यू से देखो तो अब आपको ये एंगल बड़े सफाई से दिखाई देगा कि ये एंगल जो है वायर के लेंथ वाला वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वाला वेक्टर, इनके बीच का एंगल 90 डिग्रीज माइनस थीटा, साफ साफ ये हमें दिखाई दे रहा है। तो वही एंगल मैंने लिया था 90 माइनस थीटा का साइन कॉस थीटा, ये आ गया था यहाँ, और यहाँ जो पिछली कैलकुलेशन है ये आप देख सकते हो, कॉस थीटा 90 माइनस थीटा का साइन कॉस थीटा, और 90 प्लस थीटा नीचे की तरफ आएगा एंगल, उसका साइन भी कॉस थीटा। ये जो दो वायर्स हैं C प्राइम B प्राइम और D प्राइम A प्राइम, इन पे अभी भी फोर्स BIB है दोनों पर, लेकिन अब ये फोर्स किस तरफ आएगी, देखो अगर हम इस वायर को देखें D प्राइम A प्राइम, तो इसमें करंट जो है नीचे की तरफ जा रहा है ना, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इस डायरेक्शन में है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैंने अपनी ये वाली उंगली कर ली, और करंट की डायरेक्शन में देखो मैं अपनी मिडिल फिंगर ले गया, तो फोर्स किस तरफ आ रही है, अंगूठा मेरा लेफ्ट की तरफ ऐसे इंडिकेट कर रहा है। तो इसके ऊपर जो फोर्स आएगी, आप नोटबुक में अपनी ये डायग्राम बनाकर और खुद इसको करके देखें, आप बहुत आराम से इसको कर ले जाएंगे। तो ये आएगा BIB, और इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में आएगी, सेम मैग्नीट्यूड वही F, करेक्ट।
तो वही मैग्नीट्यूड फोर्स का F यहाँ और यहाँ आ गया, दोनों जगह BIB, राइट। तो आई एम श्योर ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, करंट इनटू द प्लेन, तो फोर्स अंगूठे के अलोंग यानी ये लेफ्ट की तरफ आ रही है। यहाँ पर उसका उल्टा हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, करंट यहाँ पर ऊपर की तरफ आ रहा है, हमारी तरफ आ रहा है, तो फोर्स राइट की तरफ F आ गई। नाउ आई सजेस्ट कि आप ये डायग्राम अपनी नोटबुक में बनाओ और फिर खुद ये आप अपने लेफ्ट हैंड से, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करके ट्राई करके देखो कि आपको ये सही डायरेक्शन मिलती है या नहीं मिलती है। सो मेक श्योर यू ट्राई दिस आउट वंस ऑन योर नोटबुक। तो अब ये जो दो फोर्सेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड है BIB, तो नेट फोर्स तो जीरो है ही, नेट फोर्स हैज नॉट चेंज, नेट फोर्स रिमेन्स जीरो। लेकिन अब कुछ नेट टॉर्क आ जाएगी। ये नेट टॉर्क कितनी रहेगी? देखो ये एक कपल बन गया है, वी हैव ए कपल हियर। तो इस कपल की जो नेट टॉर्क हमें मिलेगी कितनी आएगी? एक कपल की टॉर्क कितनी होती है? मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ द टू फोर्सेस multiplied by the angle, multiplied by the perpendicular distance between their lines of action। तो इन दोनों फोर्सेस की जो लाइंस ऑफ एक्शन है वो ड्रॉ करते हैं। देखो ये लाइन ऑफ एक्शन आ रही है, तो एक फोर्स की तो ये लाइन ऑफ एक्शन है, दूसरी फोर्स की ये लाइन ऑफ एक्शन, इनके बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हमें चाहिए। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी एक फोर्स के मैग्नीट्यूड को। तो फोर्स के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करो दोनों की लाइंस ऑफ एक्शन के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ, तो टॉर्क मिल जाएगी। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस। नाउ ये डिस्टेंस कितना है? देखो ये लेंथ A है, दिस लेंथ हियर इज A, और ये एंगल है थीटा। तो ये वाला डिस्टेंस क्या आ गया? A साइन थीटा। तो इस फोर्स के मैग्नीट्यूड को इस A साइन थीटा से कर लो मल्टीप्लाई, किया, आया A साइन थीटा, करेक्ट। तो ये टॉर्क हमें मिली B इंटू AB इंटू I इंटू साइन ऑफ एंगल थीटा, करेक्ट। ये हमें टॉर्क मिल गई है। याद रहे नेट फोर्स इस लूप के ऊपर आई है 0 और नेट टॉर्क ये आ गई, राइट। तो ये जो टॉर्क आई है इसके एक्सप्रेशन में जरा अब आप ध्यान से देखो, यू हैव tau equal to magnetic field B into AB। AB क्या है? AB इस रेक्टेंगुलर लूप का एरिया है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इंटू करंट इंटू साइन थीटा। इसमें कैपिटल A क्या है? कैपिटल A है एरिया ऑफ लूप। Capital A is area of the loop। अब यहां हमने टॉर्क कैलकुलेट की है एक सिंगल लूप के ऊपर। ये एक सिंगल लूप है, पर इसमें अगर वायर के जो लपेटे हैं n लूप्स अगर दे दिए जाएं तो फिर ये टॉर्क भी n टाइम्स हो जाएगी। भाई ये एक लूप के ऊपर टॉर्क है, n लूप कर दोगे तो n टाइम्स टॉर्क आ जाएगी। तो अगर n लूप्स का ये n टाइम्स वायर को लपेट दिया जाए तो विल से कि n लूप्स आ गए। एक लूप की टॉर्क ये है, n लूप्स की टॉर्क n टाइम्स आ जाएगी। तो उस केस में ये टॉर्क बनेगी B इंटू n इंटू A इंटू I इंटू
साइन थीटा। तो एक क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप के ऊपर हमने ये टॉर्क कैलकुलेट करनी सीखी है, करेक्ट। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, एक आइडिया हमने डेवलप किया, एक क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप के ऊपर टॉर्क की कैलकुलेशन। ये एक बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको हम आगे चलकर अप्लाई करने जा रहे हैं इन a lot of very interesting ideas, in a lot of very interesting applications। बहुत इसकी applications होने वाले in our upcoming videos। तो आप इस चैनल के वीडियोस का ध्यान रखें, आप सब्सक्राइब रहें, बेल आइकॉन को दबा दें ताकि जब भी इस चैनल का कोई नया वीडियो अपलोड होता है आपको नोटिफिकेशन मिले। सो बाय बाय फॉर नाउ। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर, ये जो हम यहाँ पहुंचे हैं, इसके ऊपर अगले वीडियो में और चर्चा होगी, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगी। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। बाय बाय फॉर नाउ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यूट्यूब की एल्गोरिथम के लिए मुझे बार बार बोलना पड़ता है ताकि यूट्यूब की एल्गोरिथम मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करे। तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।